ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम होता है पार्कर। पार्कर एक चोर होता है जो चोरियां करता है। वो अकेला ही चोरियां नहीं करता बल्कि उनकी एक पूरी गैंग होती है। गैंग में जो लीडर होता है उसका नाम होता है हेरली। और पार्कर उसकी बेटी से प्यार करता है जिसका नाम होता है क्लियर। और वो भी पार्कर को पसंद करती है। पार्कर के साथ पूरी गैंग होती है और वो चोरियां करते हैं और चोरी के पैसे आपस में बांट लेते हैं। एक दिन पार्कर गैंग के साथ मिलकर एक चोरी करने जाता है जिसमें पार्कर ने अपना हुलिया बदल दिया होता है और खुद को एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बनाया होता है। और वो एक बहुत ही बड़ी जगह चोरी करने आए थे। जिस जगह वो चोरी करने आए थे वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हो। पार्कर उसकी गैंग इसी बात का फायदा लेते हुए वहां पे चोरी करने के लिए पहुंचते हैं और वो उस कैबिन में दाखिल होते हैं जहां पर बहुत सारे पैसे थे। एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ था। पार्कर अपनी गैंग के साथ वहां छुप छुप कर जाता है और उनके ऊपर बंदूकें तान लेता है कि जितने भी पैसे हैं निकाल लो। और वो सारे पैसे लेकर पुलिस वालों को घायल करके वहां से निकल जाते हैं और कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचाने नहीं। और वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी चोरी की थी। वो सब कार में बातें करते हुए जाते हैं। अचानक पार्कर की गैंग का एक मेंबर बोलता है जिसका नाम था टोट। वो पार्कर से कहता है कि फर्ज करो अगर तुम्हें इन पैसों की जरूरत होती और तुम्हें किसे देने नहीं चाहते तो क्या करते। तो पार्कर कहता है कि मैं सबको मार देता और पैसे खुद ले लेता। टोट के दिल में पहले से ही खोट थी। इतने सारे पैसे देखकर उन सबकी नीयत बदल गई। टोट ने आराम से अपनी बंदूक निकाली और पार्कर पे तान मिला। तभी कार के अंदर ही उनकी हाथापाई हो गई और उन सब ने मिलकर पार्कर को बहुत मारा और कार से फेंक दिया और फिर उसे गोलियां भी मार दी। और वो पैसे लेकर वहां से चले गए। उन्हें लगता है कि पार्कर मर गया और वो वहां से चले जाते हैं। मगर पार्कर जिसकी सांसें अभी तक चल रही थीं और उसे बार बार अपनी गर्लफ्रेंड क्लियर के ख्याल आ रहे थे जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। जिस सड़क के किनारे पार्कर को फेंका गया था अचानक वहां पे एक औरत एक आदमी आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एजफुल थे। और वो दोनों मियाँ बीवी थे जिनके नाम थे जैक और रूही। उन्हें पार्कर को देखा और देखा कि इसके अंदर तो अभी तक जान है। तो उन्होंने लोगों की मदद से पार्कर को हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में पार्कर का इलाज करते हैं और पार्कर बच जाता है। जब पार्कर को होश आता है तो उसे अपने दोस्तों का धोखा याद आता है। वो सिर्फ ये सोचता रहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और पार्कर सोचता है कि मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। और पार्कर बेड से उठने लगता है। तभी उसके बराबर एक दूसरा आदमी जो एडमिट था वो कहता है कि तुम तो अभी अभी आए थे और तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और तुम अभी कैसे उठ सकते हो। और वो वार्ड बॉय को आवाज लगाने लगता है और वार्ड बॉय आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि ये आदमी यहाँ से जाना चाहता है मगर अब भी इसकी हालत वो नहीं है। वार्ड बॉय पार्कर को पकड़ता है और लिटाने की कोशिश करता है मगर पार्कर उसे मारकर वहां से निकल जाता है। पार्कर को बहुत ही ज्यादा चोटें थी जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाता। मगर उसके बावजूद पार्कर वहां से चला गया और अपने घर जा पहुंचा। वहां वो फ्रेश हुआ। उसके बाद वो फिर एक जगह जाता है चोरी करने। वहां से चोरी करने के बाद वो बहुत सारा कैश लेकर एक आदमी के पास आता है जो चोरी की गाड़ियां बेचता था। पार्कर उसे बोलता है कि ये कैश लो और मुझे एक गाड़ी दिला दो। वो आदमी कहता है कि ठीक है पर इसके लिए तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और फिर पार्कर बोलता है कि ठीक है। वो कहता है कि हाँ मैं कुछ दिन इंतजार कर लूंगा पर मुझे गाड़ी जरूर चाहिए। इतना कहके के बाद पार्कर वहां से चला जाता है और हार्ली को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसके साथ धोखा किया गया। हार्ली को यह सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो पार्कर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पार्कर हार्ली से क्लियर का पूछता है कि वो कैसी है, क्लियर ठीक तो है ना। हार्ली बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। और पार्कर कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल करना है। पार्कर हार्ली से कहता है कि मुझे बताओ जिन्होंने मुझे मारा वो कहाँ हैं इस वक्त। हार्ली कहता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, तुम्हें मार देंगे। पार्कर बोलता है कि ये काम तो उन्होंने पहले ही कर दिया था और मुझे उनका नाम बताओ, एड्रेस बताओ। हार्ली कहता है ठीक है पर अपना ख्याल रखना। और पार्कर को एड्रेस बता देता है।
पार्कर उसे बताए हुए पते पर पहुंचता है, पर वहां पे लोग उसे अंदर जाने नहीं देते। पार्कर उन्हें बहुत बोलता है कि मुझे अंदर जाने दो, मगर वो लोग उसे अंदर जाने नहीं देते, तो पार्कर उन्हें मारने लगता है। उन्हें मारने के बाद पार्कर अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखता है तो वहां पर बाकी सारे तो मौजूद थे, लेकिन टोड जिसने पार्कर को मारा था वो वहां पर नहीं था। पार्कर बाकी गैंग को बहुत ज्यादा मारता है और पूछता है कि टोड कहाँ है, मगर कोई भी उसे नहीं बताता। पार्कर उन्हें बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से मारने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ, नहीं तो तुम सबको मैं जान से मार दूंगा। वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें बता रहे हैं। इतना कहते हैं कि अचानक एक आदमी वहां पर आ जाता है और वो पार्कर पर हमला करने लगता है और पार्कर वहां से भाग जाता है और हार्ली को कॉल करता है और बोलता है कि मुसीबत कभी भी आ सकती है, तुम लोग तैयार रहना। और साथ में कहता है कि क्लियर का भी ख्याल कर रखना। हार्ली कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या हुआ है। पार्कर उसे सब कुछ बताता है और हार्ली कहता है कि ठीक है, हम अपना ख्याल रखेंगे, तुम भी अपना ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद वो कॉल बंद कर लेते हैं। और वहाँ पार्कर के दुश्मन जिन्होंने पार्कर को मारने की कोशिश की थी, उन्हें पता चल जाता है कि पार्कर जिंदा है। वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि अगर ये बचा है तो ये हमें मार देगा। टोट अपनी गैंग से बोलता है कि इसे हम फिर से मारेंगे, नहीं तो ये हमें मार देगा। टोट बोलता है कि इस बार हम उसे नहीं मारेंगे, इस बार हम उसे मरवाएंगे। और वो कहता है कि अगर हम उसके सामने जाएंगे तो वो देखते ही हमें मार देगा, इससे अच्छा है हम उसे मरवा देंगे। क्लियर पार्कर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपने फादर से कहती है कि मुझे पार्कर की बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। हार्ली बोलता है कि बेटा तुम फिक्र नहीं करो, वो ठीक है, जहां पर भी है वो बहुत ज्यादा सही है। और क्लियर से कहता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, इसीलिए तुम दरवाजा नहीं खोलना, भले कोई भी आ जाए। इतना कहने के बाद हार्ली वहां से चला जाता है और क्लियर दरवाजा बंद कर लेती है और फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाती है कि अचानक उनके घर में कोई दाखिल हो चुका था। क्लियर महसूस कर लेती है कि उनके घर में कोई है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और छुप छुप कर दरवाजा खोलकर कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। मगर वो आदमी उसका पीछा कर रहा था और उसके हाथ में चाकू भी था जो कि क्लियर को मारना चाह रहा था। क्लियर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो पार्कर को कॉल करती है और पूछती है कि ये कौन लोग थे जो हमारे घर में घुसे थे और उनके हाथ में चाकू था और वो मुझे मारना चाह रहा था। पार्कर समझ जाता है कि ये काम टोट का ही हो सकता है और वही क्लियर को मरवाना चाह रहा था। क्लियर बहुत ही ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। पार्कर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहां चली जाना और वहां तुम सेव रहोगी, और जब तक मैं ना कहूँ उस जगह से कहीं हिलना भी नहीं। क्लियर पार्कर से पूछती है कि तुम भी वहां आओगे। पार्कर कहता है शायद हाँ और ना भी। क्लियर बहुत ज्यादा रोने लगती है और गुस्से में कॉल कट कर देती है और हालिद से बोलता है कि जिस गैंग के साथ तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें मारना चाहते हैं। हालिद कहता है कि मुझे पता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैंने उनसे काम करना छोड़ दिया है और अब मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। और वो पार्कर से भी कहता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, तुम इन्हें छोड़ दो। पार्कर कहता है कि नहीं, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। हालिद गुस्से में कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें के लिए और मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और हालिद वहां से चला जाता है। पार्कर वो केस लेकर एक एजेंसी पे पहुंचता है जहां घर सेल होते थे और वहां पर वो जो लड़की काम करती थी उसका नाम था लेंजी। लेंजी जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और वो शादीशुदा भी थी। शादी के बाद कुछ इख्लाफात की वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया था और अब वो अपनी माँ के साथ रहती थी। लेंजी और उसकी माँ की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और वो हमेशा लड़ती रहती थी। और हार्ली घर काम भी करती थी और ऑफिस भी जाती थी और ऑफिस में वो घर सेल करवाने का काम करती। पार्कर लेंजी से मिलता है और कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए। लेंजी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे बहुत ही बड़ा काम मिला था। लेंजी और पार्कर की आपस में बहुत ज्यादा बातें होने लगी और लेंजी पार्कर को पसंद करने लगी। और वहां टॉट और उसकी पूरी गैंग पार्कर को फिर से ढूंढने लगे मारने के लिए, मगर इस बार वो पार्कर को ढूंढने में नाकाम रहे। लेस्लिन जो कि सोशल मीडिया के जरिए पार्कर की पूरी हिस्ट्री निकाल लेती है और उसे पता चल जाता है कि पार्कर पहले एक चोर था और चोरियां करता है। और वो पार्कर से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और पार्कर से कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। और बातों बातों में वो पार्कर से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पार्कर लेंजी की बात को अनसुना कर देता है और कहता है कि चलो काम पे लग जाते हैं। पार्कर लेंजी को बताता है कि मैं जिस गैंग के साथ काम करता था उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की
और वो लोग अब भी मेरे पीछे हैं और मुझे मारना चाहते हैं और मुझे डर है कि वो कहीं वो मेरे घर में ना आ जाएं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेंजी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। और फिर कुछ टाइम बाद टोट अपने साथियों के साथ पार्कर में घर में घुसता है और पार्कर को बहुत ज़्यादा मारते हैं और चोरी भी करते हैं। पार्कर भी उन्हें मारता है, मगर टोट की गैंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और वो पार्कर को मारने लगे। पार्कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और लेंजी के घर में जाकर छुप जाता है। लेंजी के घर में एक पुलिस वाला आया होता है जो उसे पूछताछ करता है और वो लेंजी से कहता है कि तुम पार्कर को जानती हो? लेंजी ना में जवाब दे देती है और पुलिस वाला लेस्ली को कहता है कि पार्कर एक बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उससे बच कर रहना। और वो वहां से चला जाता है और लेस्ली जल्दी से पार्कर के पास आती है और बोलती है कि तुम तो पूरे खून से लथपथ हो और तुम्हें क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, चलो मैं तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पार्कर बोलता है, नहीं, तुम अपने ऑफिस जाओ, नहीं तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए तुम अपने ऑफिस जाओ। लेस्ली कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, पर वो बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है और वो ऑफिस चली जाती है। हाली जब ऑफिस के बाद घर आती है तो वो वहां पे क्लियर को देखती है। क्लियर ने पार्कर की बैंडेज भी कर ली थी और वो उसके साथ बातें कर रही थी। हाली को नहीं था पता कि क्लियर पार्कर की गर्लफ्रेंड है। पार्कर उसे बताता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। लेस्ली को बहुत ज्यादा दुख होता है मगर वो कुछ नहीं बोलती और फिर क्लियर कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, और वो वहां से चली जाती है। मगर टोट अभी बाज नहीं आता और वो पार्कर को फिर से मारने की कोशिश करता है और उसके घर में फिर से दाखिल होता है, मगर इस बार पार्कर अपने घर में नहीं होता क्योंकि वो लेस्ली के घर में था। अब टोट को पता चल जाता है कि पार्कर कहाँ छुपा हुआ है और वो उसी जगह जाता है। पार्कर उन्हें देख के जल्दी से छुप जाता है, मगर लेंजी को वो सब पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बताओ पार्कर कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। लेंजिन बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं पार्कर को नहीं जानती हूँ, और वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। टोड जोर जोर से आवाज लगाता है कि पार्कर तुम जहां भी हो आ जाओ, नहीं तो हम इसे मार देंगे। और फिर वो लेंजिन को मारने लगते हैं और अचानक टोड का एक साथी गायब हो जाता है जिसे पार्कर ने मार दिया। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि पार्कर यहीं पर ही मौजूद है और वो कहते हैं कि पार्कर सामने आ जाओ, नहीं तो हम इस लड़की को जान से मार देंगे। पार्कर की नजर नीचे जाती है जहां पर एक बंदूक पड़ी होती है। वो लेंजी से कहता है, लेंजी बहुत कोशिश के बाद वो हाथ छुड़ाकर वो बंदूक उठा लेती है और पार्कर सबको मार लेता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। और लेंजी से कहता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर दूंगा। जैसे ही हमें वो चोरी के पैसे मिलेंगे मैं आधा तुम्हें हिस्सा दे दूंगा। और वो वहां से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद लेंजी को एक कोरियर आता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि पार्कर ने अपना वादा पूरा किया। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।